देखिए पंचुएशन आप लोग को कल कराए थे थोड़ा बहुत, और कल आप लोग को मैंने क्या बताया था, मैंने कल आप लोग को बताया था फुल स्टॉप। फुल स्टॉप में क्या था, और ये भी बताया था कि पंचुएशन क्या होता है। जब इंग्लिश हम लोग लिखते हैं तो जो मार्क लगाते हैं 10 पंचुएशन होते थे, कल मैंने बताया था आप लोगों को। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है आपका फुल स्टॉप और कॉमा इस बोर्ड पे, अभी उतना ही बता रहे हैं, उसके बाद इसको इरेज करके बताएंगे। फुल स्टॉप, जैसे कोई भी सेंटेंस जब पूरा खत्म हो जाता है तो हम लोग उसके लास्ट में फुल स्टॉप लगा देते हैं। जैसे राम इज अ बॉय, ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ टीचर, यू आर अ डॉक्टर, कुछ भी सिंपल सेंटेंस जो होगा, जो एंड होगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक फुल स्टॉप लगाएंगे। अब एब्रीविएशन जो होता है, एब्रीविएशन मतलब कि शॉर्ट फॉर्म जो हम लोग लिखते हैं, है ना, जैसे IAS, DSP, DSP, IPS, SDM लिखते हैं ना, सबका फुल फॉर्म होता है, ये शॉर्ट में लिख रखा है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इस तरह से और भी जो भी होगा। तो यहां पर देखो सारे अल्फाबेट्स के लास्ट में हम लोग नीचे उसके फुल स्टॉप लगाएंगे। अब अगर किसी एब्रीविएशन को सेंटेंस में यूज करते हैं तो फुल स्टॉप कैसे लगेगा, देखिए राम इज एन IAS, तो ये IS लास्ट में भी फुल स्टॉप है, वही छोड़ देंगे, ऐसा नहीं कि एक अलग से लगा देंगे, ऐसा नहीं होगा। IAS का मतलब कि IAS एक ऑफिसर होता है, IAS इंडियन पुलिस में होता है। आप लोग पंचुएशन पे ध्यान दीजिए, अभी बहुत छोटे हैं आप लोग, ठीक है ना, IAS IPS के चक्कर में मत पड़िए। हाँ गलत हो गया। तो ये आपको 3 ही तरह के सेंटेंस फुल स्टॉप में याद रखना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आप लोग को। क्या मैम होंगी ही ठूसी। कॉमा, देखो कॉमा का मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता देता हूँ, ठीक है, ये जितने सेंटेंस है वो तो बताएंगे ही। कभी भी हमको सेंटेंस में लिखते समय या कभी भी बोलते समय भी हम रुकते हैं ना, थोड़ा सा एक हॉल्ट देते हैं, अपने आप को थोड़ा सा रोकते हैं, तो छोटा हॉल्ट जो होता है उसके लिए कॉमा लगाया जाता है, थोड़ा सा विराम, छोटा विराम। जैसे आई हैव इनवाइटेड सोहन, राम एंड रवि, मैंने सोहन, राम और रवि, मतलब सबको तीनों को बुलाया। तो यहाँ देखिए 3 अलग अलग नाम है, तो हर एक को दूसरे से अलग करने के लिए हमने कॉमा लगाया। तुमने देख लो बाद में करनी, ग्रामर तुम्हारे काम के। अभी देखो सोहन, राम और रवि, सबके लिए हमने ये कॉमा लगाया, लेकिन लास्ट वाला जो नाम होगा ना उसके लिए हम लोग एंड लगा देंगे, तीनों के तीनों में कॉमा नहीं लगाएंगे। इस रूल को याद रखिएगा हमेशा। जैसे राम, रवि, राजीव एंड राकेश, ठीक है, तो कितने भी नाम होंगे बीच में कॉमा लगाते जाएंगे, लेकिन लास्ट वाला जो नाम होगा ना, तो लास्ट वाले के जो बीच में होगा उसमें हम लोग एंड लगाते हैं। क्लियर है, समझ में आया? हाँ जब सर ये पूरा हो जाता है सर, उसके बाद में फुल स्टॉप लगाना। हाँ बिल्कुल, वो तो लगेगा। अब मिस्टर सिन्हा आवर प्रिंसिपल इज इल, ठीक है, जैसे मिस्टर सिन्हा, यहाँ पे एक ही आदमी के बारे में जब एक से ज्यादा बातें की जाती है तो रुक रुक के हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। मिस्टर सिन्हा जो कि हमारे प्रिंसिपल भी हैं, बीमार है, इस तरह बोलने में आपको लग रहा है ना कि हम रुके। मिस्टर सिन्हा आवर प्रिंसिपल इज इल, अब ऐसे नहीं कहोगे मिस्टर सिन्हा आवर प्रिंसिपल इज इल, ऐसे तो नहीं कहेंगे ना। यू आर अ टीचर बोल सकते हैं एक सांस में, लेकिन मिस्टर सिन्हा और प्रिंसिपल इज इल ऐसे तो नहीं बोल सकते। तो बोलने का तरीका क्या है, मिस्टर सिन्हा और प्रिंसिपल इज इल, इसलिए मिस्टर सिन्हा और प्रिंसिपल के बीच में कॉमा लगाया और लास्ट में भी लगाया इज इल। मतलब कि जो मिस्टर सिन्हा थे ना, इसके लिए इज इल लगाया हमने, और इनके बारे में ये और एक बात बता दी, तो 2 कॉमा लग गया। इस तरह से आप किसी को भी डिफाइन कर सकते हो। मिस्टर राकेश अ ग्रेट पर्सन इज माई अंकल, ठीक है, अपने पापा के बारे में भी जब कोई काम निकलवाना हो, कुछ चीजें खरीदवाना हो तो बोल सकते हो मिस्टर जो भी है, मिस्टर दबास इज अ ग्रेट पर्सन इज माई फादर। तो मतलब एक वो जैसे
क्या कहते हैं, ज्यादा मतलब कि अगर चाहते हैं कि आप उनको रिस्पेक्ट करो, इंग्लिश दिखाओ, इंग्लिश झाड़ो उनके सामने, तो इस तरह करो। हाँ तो खुश हो के जरूर, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पेरेंट को सबसे अधिक खुशी एक ही चीज से हो सकती है, आपके पढ़ाई में आगे जाने से। आप कितने ज्यादा डोले बना लेते हैं, कितने ज्यादा आप क्या कहते हैं दौड़ मार रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं होगा। आपको पेपर में मार्क्स पूरे चाहिए भाई, पेरेंट्स सब खुश है, नहीं कहते? तो बेटे 80 से ऊपर आने का चांस तो है ना? ऊपर ही आए हैं 90 से कितने ऊपर है? ये आप दोनों समझ गए अच्छी तरह से आप लोग। तीसरा है, एक ही वर्ड को सेंटेंस में बार बार जब हम रिपीट करते, जैसे ब्लो ब्लो द विंटर विंड, जब हम लोग पोएम लिखते हैं ना उसमें होता है ट्राई ट्राई अगेन। तो जब एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करते हैं तो उन वर्ड के बीच में हम लोग कॉमा, थोड़ा स्टॉप होने के लिए कॉमा जरूर लगाते, ठीक है? लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज सिट डाउन कहते हैं ना, तो मतलब लेडीज एंड जेंटलमैन एक बार अटेंशन ले लिया और उसके बाद कॉमा लगा के जो बात कही गई, क्योंकि उसमें इसमें कॉमा का मतलब यही है कि जब भी हम कुछ बोलते हैं तो जहां पर भी बोलते समय हमको रुकना होता है, उसके लिए वहां कॉमा लगाते हैं, बस इतना छोटा सा बात। मोहन व्हाई आर यू स्टैंडिंग लिखा, शाउटिंग, सॉरी मोहन व्हाई आर यू शाउटिंग, तो तुम वाले मोहन क्यों चिल्ला रहा है, मोहन क्यों चिल्ला रहा है, ऐसे बोलते हैं ना, पहले मोहन के बाद रुकेंगे भी, तो मोहन व्हाई आर यू शाउटिंग, और हम तो इतना बोलते भी नहीं, मोहन के तब तक गाल लाल हो गए। सर एक वैसे भी होता है, जैसे कि एक क्वेश्चन में है ना, एक स्टोरी है उसमें है ना दो क्वेश्चन दे दिए, एक उस स्टोरी में जैसे कि एक उसका क्या काम है और एक वो कहाँ पे रहता है, जैसे कि उसमें बहुत सारे लिखेंगे, पहले तो एक फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर लिखे, फिर कॉमा डाल दूसरे का लिखते हैं, ऐसे होता है। आगे तीसरे, मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, हम लोग आपको पता है ना, रिपोर्टिंग स्पीच जब लिखते हैं या नरेशन बनाते हैं, जब आगे आप लोग जाएंगे तो आप लोग को मिलेगा, शायद 6 में जरूर आगे भी गया होगा। सी सेड मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, तो सी सेड के बाद मतलब रुकते हैं, उसने कहा मोहन क्रिकेट खेल रहा है, और ये जो दूसरा पूरा स्टेटमेंट है उसको इन्वर्टेड कॉमा में, 2 कॉमा इधर 2 कॉमा उधर और नीचे वहां पे डॉट। उसने कहा आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड, एक ही बार जब एक से अधिक, एक सेंटेंस में एक से ज्यादा बार अगर आपको वर्ब का यूज करना पड़े, जिसको कि कंपाउंड सेंटेंस करते हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे, आई केम मैं आया, मैंने देखा और जीत गया। समझ में बात? सर इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई केम आई सॉ, कॉमा तो लगाना पड़ेगा, कॉमा ही नहीं नहीं जी, इसमें 2 के बाद कॉमा लग जाएगा, क्योंकि तीनों चीज है ना, अलग अलग चीजों को बताया जा रहा है इस तरह के सेंटेंस में, वही दिखा रहा हूं। आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड, मैं आया, मैंने देखा और जीत गया, मेरे को आता था ये गेम। नहीं ऐसा नहीं है, हर बार आई लगाना पड़ेगा। ओके, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, अगर आप कठिन मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, ठीक है ना? इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप कड़ी मेहनत, ऐसे कोई कहेगा अगर आप कड़ी मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, ऐसे कौन बोलता है? अगर आप कड़ी मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, रुकते हैं ना, स्टॉप होते हैं। तो बस कभी भी अगर आप कॉमा में फंस रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो सेंटेंस को बोल के देखिए, जरूर आपको पता चल जाएगा कि आपको कहां रुकना है, ठीक है? आगे बेटे ऐसे नहीं, रीडिंग के लिए लाई हो कुछ बुक, हिंदी के लिए लाई हो ना, निकालो बेटा, अभी निकालो रीडिंग करो। आगे इफ यू वर्क हार्ड हो गया, ही इज लेजी, इसको कहते हैं क्वेश्चन टैग, ही इज लेजी इजंट ही, वह लेजी है क्या, वो लेजी क्या नहीं है क्या, ऐसे नहीं कहते हैं, जैसे मतलब तुम पागल हो, नहीं हो क्या, वो तो हो ही, मतलब नहीं कहते, श्योर होना कि तुम तो पागल हो ही ना, तो क्यों कर रहे हो कि नहीं, यू आर मैड इजंट यू, इस तरह से बोलते हैं, ठीक है ना? जैसे हिंदी, अरे चुप है, हिंदी में जैसे इसका मतलब है कि आप तुम पागल हो, नहीं हो क्या, ऐसे बोलते हैं ना हिंदी में, तो उसको इस तरह लिखते हैं इंग्लिश में,
यू आर मैड इजंट यू, यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा बेटा सेम टू सेम वही सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा। सिर्फ क्या यू आर इज लेजी, यू आर लेजी इजंट यू, तुम लेजी हो क्या, लेजी नहीं हो क्या, तो बिल्कुल लेजी हो, और क्या। यस आई विल गो देयर, किसी को रिप्लाई करने के लिए यस नो कहने पे भी हम लोग कॉमन यस आई विल गो देयर, हाँ मैं वहां जाऊंगा, ठीक है। माय डियर फ्रेंड, जैसे लिखते हैं ना हम लोग लेटर लिखते हैं, जब ये कोई अपने फ्रेंड को लेटर लिखते हैं माय डियर फ्रेंड, फिर कॉमा लगाते हैं फिर स्टार्ट करते हैं इस तरह से। सर यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। नहीं बिल्कुल, और देखो यहाँ आपको मैंने कॉमा बता दिया था, यह है सेमी कॉलन, आपने देखा कि एक डॉट लगा के नीचे कॉमा लगाया है, इज कॉलन, कॉलन देखो प्रोनाउंसिएशन है, कोई कॉलम बोल देता है, कोई कॉलन बोलता है, ठीक है ना, कॉलन ही बोली सही है, ठीक है ना, एन है या एन सर इसमें बिंदु भी और कॉमा लगता है उसको क्या जी। इसको समझना थोड़ा मुश्किल है छोटे बच्चों के लिए, फिर भी ध्यान दो। यू कैन बाय दिस पेन इट इज सो चीप, देखो अब यहां पर जो पेन है यू कैन बाय दिस पेन, एक पेन के बारे में बात हो रहा, कह रहे हो कि आप इस पेन को खरीद सकते हो, और आगे इट इज सो चीप क्योंकि ये सस्ता है। चीप, चीप क्या होता है, हम लोग अपने तरफ है ना भाषा में थाली को ना छिपा करते हैं, देखिए सो यू कैन बाय दिस पेन इट इज सो चीप, तो आप लोग किसी दो सेंटेंस को यहाँ पे देख रहे हैं कि दो सेंटेंस है, इन दोनों को अगर आप चाहते हो कि जोड़ना, जुड़ रहा है ना, तो आपको सेमी कोलन लगाना चाहिए। ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इसके और प्रैक्टिस हम कराएंगे, बस आप ये समझ लीजिए अगर ऐसा है तो इसमें समझ लीजिए कि ये दोनों मिड में और एक बार में एक ही लगेगा, दोनों ही लगेंगे तो बेटे। अच्छा उसकी करम नीचे ही लगता है, मेरे को लगा कि और सेंटेंसेस की बात कर रहे हो, वर्ड्स के लिए, ठीक है। दो सेंटेंस हो जुड़ रहे हो तो दोनों सेंटेंसों के बिल्कुल बीच में सेमी कॉलन लगेगा, समझ में आ रही है। इसमें खाली फुल स्टॉप या कॉमा लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, यहाँ लास्ट में कॉमा, यहाँ पे आपने फुल स्टॉप लगाया है, ठीक है। तो कॉमा मैंने पढ़ा है ना, कॉमा ये सेमी कॉलन है ना, ये अलग चीज। वाटर देना पड़ेगा, देख लीजिए। उसके बाद ये जो कॉलन है, जैसे कहते हैं ना मिल्टन सेज, मिल्टन ने कहा, और ये कॉलन सेमी कॉलन नहीं लगा करके अब कॉलन लगाया जा रहा है। जब कोई आदमी कुछ कहता है, कोई स्टेटमेंट देता है, तो जिस हाँ इसी की बात करें, मिल्टन ने कहा आदमी उसको कह रहा है, तो यहाँ पर ये कह रहा है, तो यहाँ पर हमने ये सेमी कोलन लगाया, और इसने क्या स्टेटमेंट दी उसको पूरे को इन्वर्टेड कॉमा में हम लोग लेकर के चले। हाँ एक सेकंड रुक जाओ, जल्दी ही हो जाए। एक मिनट, हाँ बिल्कुल होता है, देखेंगे। सो मिल्टन ने कहा कि दे आल्सो सॉ हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जैसे नहीं कहते, जैसे मान लो कि आप किसी के है ना शादी में गए हो, पार्टी में गए हो, और सब ताई लोग अंकल आंटी लोग कहते एकदम एक के ऊपर कूदे जा रहे हैं, पहले मुझे दे दो, पहले मुझे गुलाब जामुन दे दो, समझ रहे मेरी बात सुनिए। नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब ये वही तो मैं समझा रहा हूँ ना। तो जैसे अब नहीं कहते हैं कि स्टॉल खुल गया, भाई खाना स्टार्ट हो गया, सारे आदमी जैसे लग रहा है ना सुबह से भर्ती थे, एकदम थाली लेके दौड़ेंगे, देखते हैं ना ऐसा होता है ना। शुरू वाली जब शुरू की लाइन स्टार्ट होती है, तो मत बोलना मत, शुरू वाली लाइन स्टार्ट होती है ना, तो सब लोग एकदम भगदड़ मचा देते हैं, ठीक है। तो वहां पर जो खड़े होंगे ताऊ क्या करेंगे, भाई अगर लाइन में खड़े रहोगे वेट करोगे तो जो खड़ा है देने वाला सबको देगा,
वही कह रहे ना, दे ऑल्सो सर्व ओनली स्टैंड एंड वेट। जो लड़ झगड़ के छीन के भाग रहे हैं उन्हीं का नहीं, जो खड़े रहेंगे और इंतजार करेंगे ये उनको भी सर्व करेगा। बात समझ रहे हैं? और क्या, ऐसे ही गधों को बुलाओगे तो क्या होगा? हाँ बोलो। कोई कह रहा है हाँ बेटे, जो कह रहा है उसको इस तरह करके सेमीकोलन लगाएंगे, एक छोटा ड्रेस, और जो बात कही जा रही, जो स्टेटमेंट वो कह रहा है, जो बात कह रहा है, उस पूरे को इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे। ठीक है, क्या दिक्कत है? समझ में? बोल क्या दिक्कत है? अरे ये तो हमारी प्रॉब्लम नहीं है ना भाई, ये तो आपकी आंखों की प्रॉब्लम है। मेरे खड़े होने से नहीं दिख रहा, अब ठीक है? तुमने उसमें देखा नहीं जिसमें से अपने कोई बात नहीं, तो डॉक्टर को कहो कि डॉक्टर साहब अपने वक्तव्य को वापस ले लें, हमें दिक्कत हो रही है। अरे ऐसे चश्मे का क्या फायदा, इससे देखिए नहीं है कि नहीं? चलो ठीक है। द फॉलोइंग वर्ड्स, अब देखो ऐसा भी होता है ना, आपने सेंटेंस से पढ़ा होगा बुक में, द फॉलोइंग वर्ड्स आर एडजेक्टिव, सेमीकोलन लगा के, वाइज, गुड, टॉल, डल एंड फाइन। मतलब ये सारे शब्द या वर्ड्स जो हैं एडजेक्टिव्स है, ठीक है? तो ये कहने के लिए सेमीकोलन लगाएंगे और जितने हैं कॉमा लगा के करते जाएंगे, और लास्ट वाले के पहले हम लोग एंड लगा देंगे। समझ में आया? ये रिकॉर्ड हो रहा है, आपको नोट्स भी जा चुका है, आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा, मिल जाएगा, समझ में अभी है एडजेक्टिव। अब जैसे आपने देखा होगा कि किसी की डेफिनेशन होती है तो क्या होता है, एडजेक्टिव लिख करके 2 डॉट लगा देते हैं, सेमीकोलन, और कहते हैं अ वर्ड व्हिच क्वालिफाई द नाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। करते हैं ना? मोहन, जैसे किसी से आपने डायलॉग राइटिंग में कॉलन का सबसे अधिक यूज देखा होगा, हिंदी और इंग्लिश में डायलॉग। मोहन मतलब कि सेमीकोलन का मतलब कि मोहन अपने अंदर से कुछ बोलेगा। मोहन बोला कुछ, क्या बोला? वेयर आर यू गोइंग? मोहन सेमीकोलन लगा के उसके बाद क्या रहा, मोहन कह रहा है तुम कहां जा रहे हैं? नहीं, लास्ट में कैसे कर देंगे? शुरू में कभी भी सेमीकोलन का यूज कभी भी लास्ट में हो ही नहीं सकता, ठीक है? सेंटेंस के लास्ट में केवल देखो 2-3 साइन लगते हैं, एक क्वेश्चन मार्क, एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और तीसरा फुल स्टॉप, ठीक है ना? और कुछ नहीं लगता लास्ट में। ये समझ में किसको नहीं आया तो ड्रॉप, ये वाला क्या? कोई आदमी कुछ कहता है, डायलॉग राइटिंग अभी लिखवाई थी ना कुछ दिन पहले, शिवम 2 बिंदी लगा दी, इसका क्या, मां जा रहा हूं कहते थे ना तुम, और फिर मेरा दिमाग खराब होता था। बिल्कुल इसे इसको भी नहीं आया। किसको? अरे डायलॉग राइटिंग में होता है ना, जैसे पापा नील वेक अप, ठीक है? फिर नील, यस सर मेरी बुक में भी आता है। नील क्या कहता है? I want to sleep। वो तो दूसरी चीज है ना, बताएंगे ना फिर। चलो आगे देखो। अब देखिए क्वेश्चन मार्क का सिंपल सा हिसाब है, जहां भी क्वेश्चन पूछा जाएगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, इसमें तो दिमाग लगाना है। एक्सक्लेमेशन साइन जो होता है इसमें 2 तरह से होता है। अगर आप ये मन में विश करो, किसी की कामना करो खुशहाल जीवन के लिए, तो क्या करो, मे गॉड ब्लेस यू। अब दादाजी के पास जाएंगे तो दादाजी कहेंगे चल बेटे, है ना, बढ़िया पढ़, लंबा उम्र, ये सब बोलेंगे अपनी भाषा में। लेकिन अंग्रेज दादाजी होंगे किसी के ब्रिटेन में, मे गॉड ब्लेस यू कहेंगे ना। अब जैसे अलग अलग एक्सप्रेशन के लिए भी लास्ट में हम लोग आ, ओ, अलास, ब्रेवो, हुर्रा, हेलो, है ना, इस तरह लगाते हैं। ब्रेवो मतलब शाबाश, शाबाश लग रहा है मेरे को भी, पता है मुझे। सर इसका क्या होगा? आवाज कहते हैं इसको। ये
ये मतलब कि दुख को प्रकट करता है। और वो ओ नहीं उसके कहते ऊपर आ साइड में ब्रेवो, बाहर, शाबाश शाबाश। हाँ, ये मैंने इस तरह के और भी नए नए वर्ड्स बहुत सारे आते हैं, ये मतलब फेमस है। कीप क्वाइट,